हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को प्यार भरा सलाम जय मसीह की मेरी तरफ से। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और आज का वचन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यह है दशमांश के बारे में, भेंटों के बारे में, हमारी ऑफरिंग्स के बारे में। बाइबल बताती है, मलाकी की पुस्तक, उसका मैं पढ़ना चाहूँगा 3रा अध्याय और उसकी 8 आयत से मैं पढ़ूंगा। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुम्हें लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की जगह को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा, ना तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। जी हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि जब भी हम प्रभु के कामों के लिए अपने दशमांश को, अपने बीजों को बोते हैं, अपनी भेंटों को बोते हैं, तो परमेश्वर का काम आगे जाता है। क्योंकि कोई भी परमेश्वर का दास है या कोई भी मिनिस्ट्री है, उसको परमेश्वर के काम के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। जब तक अगर कलीसिया के अंदर पैसा नहीं होगा, जब तक एक प्रभु के दास के पास अगर वो इवेंजलिज्म करना चाहता है, क्रूसेड करना चाहता है, या कोई भी बड़ा प्रोग्राम करना चाहता है, यहाँ तक कि जो चर्च के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो म्यूजिक के जो सामान होते हैं, कैमरास होते हैं, अगर कोई भी काम है, हर चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए। तो परमेश्वर के दासों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इवेंजलिज्म को सपोर्ट है, सुसमाचार को सपोर्ट है। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए खड़ा होता है। ये वचन पुराने नियम से है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पुराने नियम का वचन है, लेकिन मैं बताने तो पुराने नियम में भी जब परमेश्वर के वचन को बताया जाता था तो परमेश्वर की आज्ञा को मान के लोग आशीष पाते थे। मैं आप लोगों के लिए एक नए नियम से भी एक वचन पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसकी 23 आयत से भी मैं एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। इसके अंदर कुछ यूँ लिखा है, मत्ती की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसकी 23 आयत के अंदर भी लिखा है कि हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि पुराना नियम खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि भला होता कि तुम, तो परमेश्वर का वचन मेरे चीज़ों बता रहा है। ये यहाँ पे आपको मैंने एक वचन नया नियम से ही बता दिया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि भला होता है कि तुम पुरानी चीज़ों को भी ना छोड़ते और इन्हें भी करते रहते। मतलब कि दया को, न्याय को, आप इन चीज़ों को भी करें और साथ में परमेश्वर के कामों के लिए भी आएँ। मैंने बहुत से ऐसे विश्वासी देखे हैं, हमारे चर्च से भी बहुत से लोग हैं जो उनको चर्च आते हुए 5 साल हो गए, कईयों को 10 साल हो गए चर्च में आते हुए, लेकिन उन्होंने कभी लाइफ में कभी टाइथ नहीं निकाला। आते हैं, बैठते जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो लोग, अगर कोई बच्चा स्कूल में ना जाए, अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने आता है लेकिन उस बच्चे का आप वो फीस भी देता है, उसको पढ़ाया जाता है, लेकिन आप जानते हैं स्कूल में क्या होता है कि अगर वो फीस ना दे तो उसका नाम काट देते हैं स्कूल से। लेकिन ये चर्च है, यहाँ पे हम किसी को मना नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को ही नहीं मान रहे, हम जब अपने बीजों को नहीं बोते, जब दशमांश को नहीं देते, हम जब वफादार नहीं रहते खुदा के साथ, खुदा के किसी प्रोग्राम के अंदर सपोर्ट नहीं करते, तो खुदा का काम मेरे जीजों कैसे बढ़ेगा, कैसे सुसमाचार जाएगा, कैसे लोग उद्धार पाएंगे? जब परमेश्वर के दास लोग आगे नहीं आ पाएंगे, अपने घर से निकल ही नहीं पाएंगे। वाई? बिकॉज यू आर नॉट सपोर्टिंग। आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के कामों के लिए बो ही नहीं रहे, आप अपने दशमांशों को खा रहे हैं, आप अपने बीजों को खा रहे हैं, अपने भेंटों को खा रहे हैं। परमेश्वर के बाइबल बोलती है कि यदि तू अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता तो परमेश्वर से कैसे प्रेम करोगे? अगर आप अपने पास से प्रेम नहीं कर सकते तो परमेश्वर से कैसे प्रेम करोगे? अगर आप खुदा के कामों से आपको प्रेम नहीं है तो परमेश्वर से क्या प्रेम होगा? बहुत से लोग हैं 50,000 भी कमाते हैं, लेकिन कभी कलीसिया के लिए कभी कुछ वो दे के राजी नहीं है। 100 रुपये तक उन्होंने नहीं दिए होंगे पिछले 10 सालों में। मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर प्यार नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम अपना विश्वास कर्म सहित दिखाओ, याकूब की पुस्तक के अनुसार। और मैं तो जब तक हम अपने विश्वास को कर्म सहित नहीं दिखाएंगे, हमारा विश्वास खोखला है, अधूरा है, झूठा है। हम परमेश्वर के कामों का मजाक बना रहे हैं, हम परमेश्वर का हो सकता मजाक बना रहे हो। और ये लोग जानते क्या बोलते हैं, ये लोग जब इनको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती, जब इनको कोई आशीष नहीं मिलती, जब इनको चंगाई नहीं मिलता या इनको कोई काम नहीं बनता, तो ये परमेश्वर को कोसने लगते हैं। दुष्ट जो है कूड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है, वो कहने लगता है कि मुझे तो कोई आशीष नहीं मिली। अरे आशीष पर चर्च में आने से नहीं होती, चर्च आशीष परमेश्वर के साथ सही तरीके से खड़े होने में होती है। क्या आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से खड़े हैं? अगर आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से खड़े नहीं हैं तो कैसे परमेश्वर काम करेगा? हालेलुया। जब तक एक इंसान परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो आशीष नहीं पा सकता मेरे जीजों।
तो ऐसे लोगों से, ऐसे विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छे मसीही बनना चाहते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करो। हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज़ शाम को और रोज़ सवेरे हम वचन डालने का प्लान कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, कंटिन्यू ये वचन अपलोड हो जाया करेंगे, आप देख सकते हैं। अगर आप एक अच्छे मजबूत मसीही बनना चाहते हैं तो हम इस चैनल पे जुड़े, हमारे साथ जुड़े, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। नीचे नंबर फ्लैश हो जाएगा, हम इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं, जूम प्रेयर में जुड़ सकते हैं, ताकि आपका स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत हो, प्रार्थना में आप मजबूत हो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में मजबूत हो जाए। और जैसा कि आज का वचन मैं आपको लेके आया था कि दशमांश और भेंट और बीज के बारे में, कि जब तक आप परमेश्वर के कामों के लिए आगे नहीं आएंगे मेरे जीजों, तब तक कोई भी काम होने वाला नहीं है, तब तक आपका विश्वास अधूरा माना जाएगा। और वो विश्वासी लोग, ये कभी भी आपका चर्च आना, आप चाहे अगर मैं जिम के अंदर जाऊं और जाके बैठ जाऊं और आ जाऊं, कितने साल में बॉडी बन जाएगी? एक दिन में भी चाहे साल लग जाए, तो 20 साल भी चले जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे जाके वर्कआउट करना पड़ेगा। वैसे ही मेरे अजीज़ों, जब हम कलीसिया के अंदर जाते हैं तो कलीसिया में जाके बैठ के आने से कुछ नहीं होगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचनों पे मानना पड़ेगा, अपने दशमांशों को, अपने भेंटों को, अपने बीजों को बोना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा, पवित्रताई से चलना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ गंभीर होना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के आशीषों को पा सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि उपवास के विषय में, उपवास रखना बहुत जरूरी है। हर शुक्रवार को लोग जो हमारे साथ चर्च से जुड़े हुए हैं, हर शुक्रवार, एवरी फ्राइडे आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को उपवास रखना है। हालेलुया। जब आप उपवास रखेंगे परमेश्वर काम करेगा, जब आप खुदा के वचनों को मानेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। और जो कंजूस व्यक्ति होता है, टाइथ कैसे देना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। जब आपके पास टाइथ दशमांश आता है, सुबह से आपकी तनख्वाह 10,000 है, तो आपके पास आया तो आप पहले कमरे का रेंट देते हैं, पहले घर का किराया देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, राशन बढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद लास्ट में आपके पास शायद टाइथ भी नहीं बचता 1,000 रुपये जो बनता है, तो आप 500 डाल देते हैं कलीसिया में, आपको लगता है कि मैंने टाइथ दे दिया। दिस इज़ नॉट टाइथ, ये टाइथ नहीं है, ये डिसरिस्पेक्ट है परमेश्वर की और खुदा की भी। टाइथ नहीं होता, इसको टिप बोलते हैं। टिप और टाइथ में, जब आप होटल पर जाते हैं या आप ढाबे पे आते हैं खाना खाने, आप ऑर्डर करते हैं, चाउमीन, नूडल, कुछ भी आप खाते हैं, चिकन, कुछ भी आप खाते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले आप ऑर्डर करते हैं, उसके बाद खाते हैं, उसके बाद आप पेमेंट भी करते हैं और टिप भी देते हैं। आपके घर सपोज कोई आया, आपने उसको एक प्लेट में खाना दिया, एक रोटी आप खा गए और बाकी रोटी आप उसको देंगे नहीं, ये गलत व्यवहार होगा। आप झूठा खाना किसी को नहीं खिला सकते। ऐसे ही मेरे जीवन, जब आपको तनख्वाह मिलती है तो अगर आप परमेश्वर को सच में उसमें प्रायोरिटी देना चाहते हैं, प्रथम स्थान देना चाहते हैं, तो सबसे पहला, कुछ भी खर्च करने से पहले, सबसे पहले आप क्या करो? आप अपना टाइथ निकालो और अपने पास्टर के पास जाओ और अपना बीज दे के अपने 90% के ऊपर आशीष को मांगो। परमेश्वर के दास को बोलो कि आप हमारे 90% के ऊपर आप आशीष को बोलिए, क्योंकि जब आप अपना टाइथ निकालेंगे और 90% पे जब प्रेयर होगी तो परमेश्वर उसमें बरकत को ऐड करेगा, परमेश्वर उसमें आशीष को ऐड करेगा। फिर आपके घर से बीमारियां जाएंगी, फिर आपके घर से क्लेश खत्म होंगे। नहीं तो आप, जब आपके पैसे के ऊपर जब आशीष ही नहीं ठहरी तो तब तक वो पैसा क्या रहता है? संकट में रहता है। तब तक वो पैसे के ऊपर बरकत नहीं है, शैतान को खा जाता है। तब तक वो ऐसी झोली में जाता है जिसका कोई तला नहीं है, छेद है इसमें। तो कभी भी ऐसा ना करें। जब भी टाइथ मिलता है आप अपने चर्च में जाएं। या मैं अपनी बात बताता हूँ, आज से 15 साल पहले जब मैं विश्वासी था, उस वक्त जब भी मुझे टाइथ मिलता था तो मैं पैसे खर्च करने से पहले लिफाफे में डाल के टाइथ अपने पास्टर के पास जाता था। वो चंडीगढ़ से थे, तो मैं जाता था वहाँ पे और जाके टाइथ दे के प्रेयर करवाता था कि और वो मुझे ब्लेस करते थे। पूरा महीने के लिए मुझे ब्लेसिंग मिलती थी और मेरे जो बाकी का धन था उसको ब्लेसिंग मिलती थी और बरकत मिलती गई, आशीष आती गई। तो मेरे अजीज़ों, ऐसे आशीष मिलती है जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं अपने धन के अंदर भी, तो परमेश्वर भी आपको आशीष देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्योंकि बुद्धिमान को इशारा काफ़ी होता है। तो मेरे अजीज़ों, मेक श्योर करें कि आप जब भी आपको टाइथ दशमांश आप निकालें, जब आपको तनख्वाह मिलती है या आपको कोई भी काम परमेश्वर को ब्लेस करता है, तो उसमें से आप खुदा के लिए निकालें। और टाइथ जो है, अगर आप तनख्वाह मिलने से अगर पहले आप निकालते हैं तो वो टाइथ होता है। अगर आप सारा खर्च करने के बाद आप लास्ट में दे रहे हैं तो वो टिप है। परमेश्वर को टिप नहीं चाहिए, परमेश्वर को टाइथ चाहिए, परमेश्वर को आदर चाहिए, परमेश्वर को ऑनर चाहिए। भूमि की पहली उपज से यहोवा का आदर करना, तो परमेश्वर का वचन बता रहे मेरे चीज़ों। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अब टाइथ देना शुरू करेंगे। जो लोग अपने टाइथ को खा जाते हैं, जो अपने बीजों को खा जाते हैं, जो अपने भेंटों को खा जाते हैं, जो परमेश्वर के कामों में नहीं है, शैतान आपको यूज़ कर रहा है, आपके पैसों को यूज़ कर रहा है। आज मैं प्रेयर करता हूँ ताकि परमेश्वर आपके पैसे के ऊपर बरकत दे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, जो लोग अपने बीज को नहीं बो पाते, टाइथ को नहीं बो पाते, शैतान ने इनके पैसों को जकड़ा हुआ, यीशु मसीह के नाम से इनके पैसों के ऊपर बरकत आ जाए। और शैतान जो इनके दिलों को, मनों को
पकड़े हुए हैं, जो उनको प्रभु का काम करने नहीं देता, जो बीज बोलने देता है, सारी गंदी आत्मा निकल के दूर चली जाए यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर सचमुच लोग बरकत को पाएँ, लोग आशीष को पाएँ। पिता परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो कोई भी इस वीडियो को देखे वो आशीषित हो जाए, जो इस प्रेयर को सुने वो आशीषित हो जाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आई बिलीव कि आप ब्लेस्ड हैं। आई बिलीव कि आप अपना बीज को, दशमांश को, भेंट को बोना शुरू करेंगे और परमेश्वर की बरकत आप पे खुलेगी। आप सबको जय मसीह की। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो लोग अपने टाइट को नहीं बोते, जो वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ। ये वीडियो उनको भेजें ताकि परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में जाए और वो आशीषित होने पाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।